कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। संगम के तट पर पहुंचे हैं योगी और शाह। लोग कह रहे हैं कि भाई ये वोट की राह पर चलने वाले नेता हैं, विपक्ष को ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जिस सनातन के समागम में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान है, 15 करोड़ अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं आस्था की, तो क्या नेताओं के लिए वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक होता है, या फिर नेता भी इंसान है, धर्म भगवान से उन्हें भी डर लगता है, आस्था में उनका भी भरोसा होता है। इन तमाम पहलुओं को समझेंगे कि इसमें कितनी वोट बैंक है और कितनी आस्था की बात है। हमारे साथ कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इसी विषय पर आज चर्चा होने वाली है, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। हमारे साथ दीपक चौरसिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मनोज सिंह जी हैं, डायरेक्टर मेटेराइज के, और देवेंद्र पराशर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त यहाँ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जब अमित शाह ने डुबकी लगाई है, तो ये हर हर गंगे है या हर हर वोटर भी था साथ में? नहीं, निश्चित तौर पे अगर अमित शाह को अगर आप जाने तो ये समझ में आएगा कि अमित शाह ऐसे ही हैं, वो सनातन को जीते हैं। मतलब हर पल हर सेकेंड अगर बात करें तो हिंदू और धर्म से संबंधित हर एक चीज़, हिंदू धार्मिक मान्यता से संबंधित हर एक चीज़, उसके पहलुओं को वो जीते हैं। वो उनके जीवन का अगर आप कहें कि उस चीज़ को उनसे निकालें तो फिर वो अमित शाह हो ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि अनिवार्य, बिल्कुल आस्तिक और आस्थावान है इतने ज़्यादा, और हर लेवल पे वो आपको दिखेगा। अभी आगे जब बातचीत हुई तो मैं कुछ उदाहरण देकर आपको समझा सकता हूँ कि किस कदर उन्होंने इसको एकदम से आत्मसात कर रखा है और बड़े प्राउडली उसको उस चीज़ को ये करते हैं। कहीं भी किसी भी स्तर पे भारतीय संस्कृति हो, हिंदू धर्म हो, इस पे एक सेकंड का भी संकोच कभी किसी लेवल पे मुझे आज तक नज़र नहीं आया। जैसे ऑफ रिकॉर्ड भी आप बातचीत करें तो बड़े गर्व के साथ उन सारी चीज़ों को वो बताते हैं, जीते हैं। तो महाकुंभ की भी अगर बात कर ले तो आप सोचें ना कि सिर्फ खुद नहीं गए, पत्नी, बेटे, बहू, बेटे का जो बेटा यानी कि उनका जो पौत्र 2.5 महीने का बच्चा, उसको भी किस आस्था के साथ लेके जाना। तो और ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे गए, वो कहीं भी किसी भी शहर में अगर वो जाते हैं, उनके पास स्पेस हो और हिंदू धर्म से संबंधित कोई बड़ा मंदिर हो, कुछ ऐसा हो, तो वो ज़रूर इतना समय निकालते हैं कि उस पर कभी ना कभी जाके वहाँ पे सुबह में शाम में जब भी उनको अवसर मिले वो वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो अमित शाह एकदम से, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि प्राउडली कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये बात जो कही जाती है ना, अमित शाह उसको जीते हैं। तो यानी कि उनकी आस्था थी, ठीक है। अब आस्था के साथ साथ लगे हाथ, अगर वोटर भी खुश हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? दीपक जी, आमतौर पे इस तरह से राजनीति इस तरह की हो गई है, और हिंदुस्तान में तो खासतौर से जिस तरह की सांप्रदायिक पॉलिटिक्स पूरी चलती है, कि हम भूल गए हैं कि भाई कोई इंसान बचपन से जिस परिवेश में, जिन आस्थाओं को, जिन प्रतीकों को मानता हुआ बड़ा हुआ है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, वो रहेगा तो अंदर से वही ना। बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि एक इकोसिस्टम ने काम किया पिछले कई सालों से, खासतौर पर आज़ादी के बाद से, खासतौर पर भारत के विभाजन के बाद से, जिनको ये लगने लगा कि हमारी मान्यताएं तो सेक्युलर है, हम बहुत ज़्यादा लिबरल है, हमको उस हिसाब से चलना है। गंगा जमनी तहजीब है, जबकि ऐसी कोई तहजीब का एग्जिस्टेंस भारत के इतिहास में है मुझे तो याद नहीं पड़ता, और ना ही भारत का इतिहास एग्जाम्पल देता है। तो मुझे लगता है एक चर्निंग हुई है, एक परिवर्तन हुआ है, दक्षिणपंथी राजनीति भी आई है, न केवल भारत के अंदर आई है, पूरी दुनिया के अंदर आई है। और आज की तारीख में आम जनमानस समझ रहा है कि जिन प्रतीकों, जिन मान्यताओं, जिस संस्कृति, जिस परंपरा, जो हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक इतिहास है, उससे हमको दूर रखा गया। तो कुंभ उसका एक एग्जाम्पल है कि कैसे भारत से जुड़े हुए प्रतीक जो सनातनी है, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, माना जाता है जिसकी परंपरा समुद्र मंथन के साथ शुरू हुई हो, उन प्रतीकों को चलाया तो गया, लेकिन किस तरह से छुपा के रखा गया, किस तरह से दबा के रखा गया, जबकि उसके साथ श्रद्धा भी है, उसके साथ आस्था भी है, उसके साथ धर्माटन भी है, उसके साथ पर्यटन भी है, और उसके साथ अर्थव्यवस्था भी है। बिल्कुल, उस पर भी हम बात करेंगे। यानी कि अगर आप किसी पोस्ट पे पहुंच गए तो आपको ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि एक सेटअप था कि भाई आपको सेकुलरिज्म की आड़ में अपना जो हिंदुत्व है, अगर आप हिंदू हैं या किसी और धर्म से भी ताल्लुक रखते हैं, आपको उसको सबड्यूट करना होगा, क्योंकि नहीं तो आपकी इमेज परसेप्शन जो है वो अलग हो जाएगा। लेकिन सेक्युलर नहीं रहेंगे, सेकुलर नहीं रहेंगे। यानी कि अगर मैं अपना पंथ मानती हूं तो मैं सेकुलर नहीं रहूंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कॉम्प्लीमेंट देना होगा कि आजकल सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीति, यानी धर्मनिरपेक्ष राजनीति, यानी धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने वाली ताकतों पर संघर्ष,
जिसके लालू यादव, जिसका जनता दल सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआ करता था, वो भी आज की धर्मनिरपेक्ष राजनीति करनी है, वो लालू यादव भी नहीं कहते, तेजस्वी भी नहीं कहते। लालू यादव भी गौशाला घुमा रहे हैं लोगों को, भूलिए मत इस बात को। पहले गौशाला दूसरे ढंग से दिखाते थे, आजकल गौशाला दूसरे ढंग से दिखा रहे हैं। यहाँ पर मनोज जी, अगर आपसे इसको ले जाएं आगे के, ठीक है, जिस तरह की भीड़, जिस तरह की विहंगम तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जब इतनी भीड़ जो है वो आती है लगातार, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं, इतना भव्य दिव्य आयोजन देखते हैं और फिर नेता भी देखते हैं वहां पर, तो कहीं ना कहीं वो भीड़ जो है वो वोट में भी ट्रांसफर होती है या उससे कोई मतलब नहीं है? आस्था अलग, ये सब अलग। देखिए, सबसे पहले तो पहचानना होता है कि मेरे पार्टी या मेरे आइडियोलॉजी को कौन समझता और उसको अपनाता है। भारतीय जनता पार्टी इस बारे में क्लियर है कि मुझे क्या करना और क्या करना, और सनातन के उस पूरी पॉलिटिक्स में अपने आप को मच गया है। उसको किसी प्रकार का ये कुरेज नहीं है कि कोई मुझे क्या कहेगा। और ऐसे में जब अपना वोटर आपको आइडेंटिफाई है कि मेरा वोटर ये है, तो इस तरह का जब आस्था का डुबकी लगाते हैं और संत उनके ऊपर जल डालते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ रहें। आज के डेट में जिस तरीके से महाकुंभ तो बहुत बार हुए हैं, हमेशा 19 में भी वहाँ पे तय बहुत अच्छी व्यवस्था भी देखने को मिले, लेकिन इस बार के कुंभ में एक ही चीज किया गया है कि लोगों को सनातन और सनातन धर्म के बारे में जिस तरीके से प्रचारित और प्रसारित करके लोगों को खींच कर लाया गया है इलाहाबाद तक, एक तरह से उनके अंदर मैं खुद उस चीज को लालायित हूं कि मैं किस दिन प्रयागराज जाऊं, और मैं तो पत्रकार मित्रों से पूछता रहता हूं कि वहां पे किस तरीके का माहौल है, कैसे लोग आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो वो जब भावना लेकर प्रयागराज में पहुंचेंगे और अपने जो उनके मूल वोटर हैं, जिस नेता के वो कार्यकर्ता है, तो वो वोट न गिरे, ऐसा नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को अपने से दूर जाते हुए नहीं देखना चाहती है। ये राम जन्मभूमि जब शुरू आंदोलन था, उसके बाद से हिंदू वोटों का बिखराव हुआ, उस बिखराव को नरेंद्र मोदी जी इस तरह के आयोजन जो है उसको समेटने का काम वो कर रहा है। तो इस चीज को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों के ऊपर पूरा फोकस कर काम कर रही है, और सनातन जो लोगों में सनातन के साथ साथ राजनीति भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक डर था मन में ना, लोगों को ये लगता था कि अरे यार, अपने आप को मैं बोलूंगा कि मैं सनातनी हूं या हिंदुत्व की भावना करेंगे तो लोग मेरे ऊपर किसी तरह का टिप्पणी करेंगे। उस टिप्पणी के डर को भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने हटाया है आम आदमी के मन से। ठीक है, लेकिन देवेंद्र, अगर आपको जाना है, अगर पॉलिटिकली मैसेज देने के लिए जाना है, आप अकेले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि उनका, आपने जैसे जिक्र किया, और वो तस्वीरें भी बड़ी खूबसूरत थी कि अपने पोते को रामदेव जी के हाथ में दे रहे हैं, फिर संत उसको धूप आ रही है तो आगे से अपना दुशाला से एकदम ढक रहे हैं। तो उस तरह की तस्वीरें तो बहुत पारिवारिक और बहुत आस्था वाली थी, वो उसमें वोटर को मैसेज जैसा कुछ लग नहीं रहा था। बिल्कुल, और इस चीज़ को थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड से जाके समझे ना, जैसे अमित शाह अपने ग्रैंडसन को जब आगे कर रहे हैं, बेसिकली वो एक परंपरा को भी आगे कर रहे हैं। वो परंपरा क्या कि अमित शाह के जैसे दादाजी बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे। गुजरात में जो उन लोगों का पैटर्नल घर हुआ करता था, उसमें लगभग 38 कमरे हुआ करते थे। अमित शाह का जो जन्म हुआ, कई सारी बेटियों के बाद उनका जन्म हुआ, और वो प्री मैच्योर बेबी के तौर पे उनका जन्म हुआ। हम सभी जानते हैं कि अगर बेबी प्री मैच्योर हो तो कितना मेंटल और फिजिकल ग्रोथ को लेके कितने सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन उनकी माँ, उनका जीवन बहुत असर है अमित शाह जी के जीवन पे। उनकी माँ ने एकदम से इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक व्यक्तित्व कैसा अमित शाह का होना चाहिए, उस रूप में उन्होंने उस समय उनको ढालना शुरू किया। शुरू में उनकी स्कूली शिक्षा नहीं होती थी, वो धर्म के से संबंधित, हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जो आचार्य जो लोग थे, उनको घर पे बुला के बचपन से ही संस्कृत का ज्ञान दिलाना। अच्छा। पुराण, उपनिषद, इन सारी चीज़ों को, जो उनकी शुरुआती शिक्षा हुई है वो इन्हीं माध्यमों से हुई है, फॉर्मल तरीके से नहीं। तो आप समझ सकती हैं कि कोई बच्चा जो कि जैसे अपना होश संभाला, वो इसी माहौल में अपना होश संभाल रहा है, तो सनातन किस प्रकार से उनके रग रग में बस गया होगा, क्योंकि उन्होंने यही देखा, यही जिया, और उस तरीके से आगे बढ़ते हुए और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज अमित शाह, जो जय शाह उनके बेटे हैं, उनकी जो 2 बेटियां हैं, ये बच्चा तो अभी छोटा है, 2.5 महीने का, लेकिन जो 2 बेटियां हैं उनके लिए एक आचार्य रखा गया है जो कि हिंदू धर्म से संबंधित शिक्षा उनके घर पे दी जाती हैं। अच्छा। उत्तराखंड की वो बड़ी साध्वी हैं जो वहाँ पे रह के उनको शिक्षा दे रही हैं। तो और अभी भी आप जैसे इतने पॉलिटिकल माहौल में हमेशा रहते हैं, जब जब ऐसे मिलने के लिए जाइए, सामने टेबल पे अगर कोई पुस्तक पड़ी हुई है जिसको वो पढ़ रहे होते हों,
या साइड में कहीं रखा हुआ है, तो हिंदू धर्म से संबंधित कोई पुस्तक होगी, उपनिषद की कोई व्याख्या होगी, पुराण की कोई व्याख्या होगी, गीता से संबंधित कोई टीका टिप्पणी होगी, इसको पढ़ रहे होते हैं। और उस पर वो जितने आचार्य यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अगर उनको शास्त्रार्थ करना हो तो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि वो घंटों इन लोगों के साथ शास्त्रार्थ कर सकते हैं, और श्रोता को कई मायने में ये लगेगा कि शायद ये ज़्यादा जान रहे हैं। अच्छा, ये तो मतलब एक बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटी आप बता रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जो हम जानते हैं, हमें तो लगता है कि वो बूथ मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, वोटर मैनेजमेंट यही सब करते होंगे। वो उनकी बातचीत का और जो उनका समय जाता है उसमें वो सबसे छोटा हिस्सा, अगर मैं कहूँ वो सबसे छोटा हिस्सा इस लिहाज से कि अपने फैसले लेने में वो बहुत विलंब नहीं लगाते। तो ऐसे में राजनीतिक उहापोह में जो समय जाता है वो हमेशा वो वैसे नहीं है। वो कई बार कहते भी हैं कि मैं उस हिसाब से जैसा कि बस डिसीजन लेता हूं और आगे बढ़ जाऊंगा। तो उनका जो ज़्यादातर समय जाता है, जैसे घर में आपने देखा होगा, हालांकि उसका राजनीतिक वितंडा भी बनाने की कोशिश की गई थी कि घर में वो, उनके घर में बाहर से कोई जूता पहन के नहीं जाता। वो लोग भी, घर के लोग भी जो शूज पहनते हैं, चप्पल पहनेंगे, बाहर से अगर आते हैं तो बाहर ही रहता है। और ये गुजरात में बहुत ज्यादा देखा है बहुत कॉमन मैंने। हाँ, बहुत और कॉमन। घर में पहनने के लिए अलग रहता है। ऐसे में जैसे आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से उस पर निशाना साधने की कोशिश की थी कि बाहर के लोग आए, उनका जूता उतरवा दिया। वो वजह वो है कि इस तरह के संस्कार उनके घर में हैं, और इन संस्कारों को ही वो लोग जीता है, जो सनातन का जो संस्कार है, हिंदू धर्म का जो संस्कार है। और वो हर एक लेवल पे आपको समझ में आएगा। जैसे अगर आप बातचीत कीजिए तो उस पर वो घंटों आपको बता सकते हैं, घंटों। मैं 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने घंटे। जैसे अमित शाह से ऑफ रिकॉर्ड बातचीत करना कहा यह जाता है कि इट्स लाइक ए ट्रीट। अच्छा, हाँ, वो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसमें एक एक पहलू आपको समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। और उसकी वजह यह है कि पठन पाठन बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतनी व्यस्तता है, इसके बावजूद लगातार वेद, पुराण, उपनिषद, इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ना, सामने वाले को भी प्रेरित करना कि हाँ भी आपको भी पढ़ना चाहिए, इसको जानना चाहिए। और उसमें हर लेवल पे आपको हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति गर्व झलकता है। तो ये तो दीपक जी, मतलब अमित शाह की जो पर्सनालिटी है, जिस तरह से हम उन्हें मीडिया में सुनते देखते हैं, उससे इतर ही तस्वीर यहाँ पर देवेंद्र बता रहे हैं उनकी। बिल्कुल है। और फिलहाल मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि गुजरात की जनता बड़ी धर्म भीरू होती है। और गुजरात की जनता, देखिए लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपनी रथ यात्रा, जिसके सारथी एक तरह से नरेंद्र मोदी रहे तो गलत नहीं होगा, वो भी उन्होंने सोमनाथ से शुरू की। आप गुजरात की परंपरा देखिए कि वो कितने धर्म भीरू होते हैं, कि सरदार पटेल इस बात को बेहद अच्छी तरह समझते थे कि अगर सोमनाथ का मंदिर नहीं बनाया गया तो आम गुजराती लोगों के जनमानस पे बड़ा असर पड़ेगा, और उन्होंने नेहरू के विरोध के बावजूद भी वो मंदिर बनाया। तो गुजरात की परंपरा कुछ ऐसी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह विशेष तौर पर ऐसे लोग हैं जिनको अपने हिंदुत्व से जरा भी गुरेज नहीं है। आपने पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसा देखा होगा जो अपने सिर पर चंदन का तिलक लगाकर, त्रिगुंड लगाकर, शॉल, भगवा शॉल उड़कर जो है सनातन परंपरा करते हुए देखा जाता है। ऐसे कितने प्रधानमंत्री को देखा। इंदिरा गांधी, जिसके लिए कई बार लोगों ने क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं क्रिटिसाइज किया कि आप सेक्युलर देश में ऐसा क्यों करते हैं, सेक्युलर देश में। लेकिन हाँ, उनके आने से और अमित शाह जी के आने के बाद एक परंपरा इस देश में शुरू हुई कि आपने, लोगों ने ये मानना शुरू किया कि हाँ, हम हिंदू हैं और हमें इस पे गर्व है। और उस परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह जी ने समय समय पर आगे बढ़ाया। ये जो तस्वीर है ना, जिसमें आप तमाम धर्माचार्यों को देख रहे हैं, अवधेशानंद जी महाराज हैं, निरंजनी अखाड़े वाले कैलाशानंद जी महाराज है, जूना अखाड़े के अवधेशानंद जी महाराज है, स्वामी रामदेव ही हैं। ऐसा ये माना जाता है कि जो धर्म से जुड़े हुए बड़े लोग हैं वो इस तरह के, और जो शासन से जुड़े हुए बड़े लोग हैं, जब वो इस तरह का पूजा पाठ करने के लिए कुंभ या महाकुंभ में आते हैं तो इस तरह से उनका स्वागत किया जाता है, इस तरह से उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है, जिस तरह से पानी अमित शाह जी के ऊपर डाला जा रहा था। तो ये भी सनातन परंपरा का एक प्रतीक है। तो जो भी किया जा रहा है ना, छोटी छोटी चीज, अब देखिए इसमें पॉलिटिकल तस्वीर है। देवेंद्र को पता होगा, कल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी एक तस्वीर में है। अब इसको लेकर कई सारी बातें हो रही थी चुनाव के बाद से कि ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन आप देखिए अमित शाह जी के ऊपर योगी आदित्यनाथ पानी डाल रहे हैं, तो ये भी कई लोगों के भ्रम तोड़ती है। तो मेरे ख्याल से ये जो भी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, जो भी चीज़ें सनातन परंपरा के हिसाब से बनाई जाती है, इसका एक बड़ा प्रतीक कुंभ को बनाने की कोशिश हो रही है। और मैं आपको एक फिगर बता दूं, अभी आते आते मैंने पढ़ा है कि आज
3.90 करोड़ लोगों ने महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाई है और इसमें प्रयागराज की 70 लाख की आबादी अगर जोड़ दी जाए तो 4 करोड़ 60 लाख का ये शहर है। एक बार वो विश्व का सबसे बड़ा शहर बनने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है और दूसरी बार उसने टोक्यो जो विश्व का सबसे बड़ा शहर है उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। ये आज के आंकड़े, अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं। और कल मौनी अमावस्या पर कहा जा रहा है कि आंकड़े जो हैं वो 10 करोड़ को भी पार कर सकते हैं। प्रशासन ने इस तरह के इंतजाम किए हैं। ट्रस्ट ने एक बकायदा अपील जारी की है। ट्रस्ट ने अपील जारी की है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, कि आप ऐसा है कि जो आसपास के लोग हैं कृपया वो अयोध्या के दर्शन के लिए ना आए, जो दूर के लोग हैं वो आ जाएं, क्योंकि वो बड़ी दूर से प्रयागराज में मौनी अमावस्या का स्नान करने आ रहे हैं। आसपास के लोग वसंत पंचमी के बाद आ जाएं ताकि मौसम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लाखों श्रद्धालु पिछले 3 दिन से जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में पैदल चलने के लिए 10 काशी अयोध्या यही हाल है इस वक्त, यही हाल है। तो जब सनातन की आस्था जो है सड़कों पर इस तरह से उसका रेला एक तरह से निकल रहा है, ऐसे में कई पॉलिटिशियंस जो हैं अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। कठिनाई यही है कि पहले होता क्या था कि आप जहाँ तक हिंदू धर्म की बात करेंगे, जितना पॉलिटिशियन थे या पॉलिटिकल पार्टी थी वो इतना डरते थे कि यदि इस तरह का हम शब्द का इस्तेमाल करें या उस धर्म के बारे में बोले तो कहीं ना कहीं हमें वोट का नुकसान होगा। मैं पहले भी बोला था कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की मैं ये इस बात को लेकर तारीफ करूंगा कि इन्होंने अपने वोटर को संगठित किया है, इन्होंने बिखेरने नहीं दिया, वो चाहे धर्म से रिलेटेड हो या उनके सोच से रिलेटेड हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी को। तो ये एक बहुत खासियत रही है कि इन लोगों ने उनको पहचानते हुए किस तरीके से हमारे वोटर हमारे साथ रहे, इस पे वो टारगेट करके करते हैं। जिस तरीके से अभी दीपक जी समझा रहे थे कि भाई इन तस्वीरों में बहुत सारे पॉलिटिकल चीज नजर आ रहा है। 2023 के जो चुनाव, 24 के जो चुनाव हुए पार्लियामेंट के बाद, इसके बाद अमित शाह और इनके योगी आदित्यनाथ के रिश्ते को लेकर बहुत सारे कमेंट हुए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिसीव किया, यहाँ पे किया, ये सारे भ्रम को तोड़ते हुए लोगों को एक संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी, कि जो आप सुनते हैं वो चीजें नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक जो है। देवेंद्र जी, अब राहुल गांधी जिन्हें कहा जाता है कि भाई केजरीवाल चुनावी हिंदू, कुछ नेताओं के लिए ये टर्म यूज होता है। अब जनेऊधारी ब्राह्मण है राहुल गांधी और वो कुंभ से दूरी बनाए हुए हैं। इंदिरा गांधी भी गई थी, सोनिया गांधी भी गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने भी कुंभ में डुबकी लगाई थी और दूरी बनाई। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन खड़गे साहब क्या क्या बोल रहे हैं? निश्चित तौर पे, और वैसे दिन वैसे शुभ अवसर पे कि कोई व्यक्ति जाके अपना शुभ पूजा पाठ कर रहा हो, उसमें ऐसी टिप्पणी करना वाकई मतलब पॉलिटिकली तो एकदम नुकसानदेह और आत्मघाती था ही था। व्यक्तिगत तौर पे भी देखिए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप ऐसी टिप्पणी करें। कोई भी व्यक्ति अपने आस्था अपने हिसाब से वो कर सकता है। और जैसा कि मैंने तो बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अमित शाह के बारे में अगर बात करें तो वो तो जीते ही इस चीज़ को। एक छोटे उदाहरण के तौर पे आप समझें कि जब कोविड हुआ था और कोविड का जब प्रचंड वेग था, इसमें इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही थी, उस समय तो सारे डॉक्टर ये बता रहे थे कि अगर आपको कोई साथ में बीमारी है जैसे ब्लड शुगर या हाई बीपी वगैरह, तो ये जानलेवा साबित हो जाता है कोविड। बिल्कुल। अमित शाह ब्लड शुगर के मरीज हैं बहुत गहरे तौर पे, और उसमें उनको कोविड हुआ और वहाँ पे डॉक्टर परेशान थे इस बात को लेके कि ऐसी समस्या में ये ज़्यादा तकलीफ इनको दे रहा है, और तकलीफ थी भी। और वहाँ पर हॉस्पिटल में, एम्स हॉस्पिटल में भी बेड पर वो फाइलें मंगा के साइन करते थे और उन डॉक्टर्स को कहते थे जो इनका इलाज कर रहे थे कि अरे निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होना है। मैं ज्योतिष और कुंडली के हिसाब से उन्होंने अपनी एक उम्र बता रखी है, जान रखा है उन्होंने, बोले इतने साल तक मुझे कुछ भी नहीं होना है। अब ये सनातन की ताकत है कि अगर आप उसको जीते हो, आप उसको मानते हो, तो आपका आत्मबल इतना मजबूत होता है कि आप इतने गंभीर संकट में भी, जब बड़े बड़े लोग, डॉक्टर खुद अपना हौसला खो जा रहे थे, उस समय भी आप अपनी ताकत आत्मबल के बल पे वहाँ पे सरकारी फाइलों को निपटाने में लगे हुए हो। और ये डॉक्टर्स के द्वारा जब हमें इस बात की जानकारी मिली, मुझे खुद ही हैरानी हो रही थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे समय में भी। तो वो सनातन जीना और राहुल गांधी वाले में कि जब अगर आप चुनाव के हिसाब से करते हो तो आपकी आस्था वैसी आएगी नहीं, आस्था नहीं आएगी तो आप नहीं जाओगे। हालांकि जाना है ना जाना एकदम बिल्कुल नहीं, आपके पर्सनल चॉइस के हिसाब से है, उसमें सही या गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस पर एक टिप्पणी ऐसी करना वो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर तो आत्मघाती था ही था, आचरण के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से भी मतलब सवाल घेरे में था कि कैसे ऐसा कर सकते। लेकिन दीपक जी, कभी आप, ठीक है आपको जाना ना जाना आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, कोई जबरदस्ती किसी पर नहीं है, लेकिन फिर आप जब चुनाव के दौरान आप माता के दर्शन करने जाते हैं, आप शिव भक्त भी हो जाते हैं और उसके बाद फिर अचानक से
आपकी पार्टी का अगर कोई सीनियर लीडर इस तरह का बयान देता है आपकी तरफ से, उसको लेकर कुछ कड़ा एक्शन या कुछ टिप्पणी भी नहीं आती है, तो फिर तो सवाल उठेंगे ना आपके सनातनी होने पे। मेरे ख्याल से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो किया है वो वही किया है जो राहुल गांधी करते हैं, और राहुल गांधी आजकल परंपरागत ढंग से ये करते हैं। उनके कई एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कई सारे साधु संत सार्वजनिक तौर पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, है ना। वो चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं के साथ अन्याय करता है, क्योंकि 1947 से पहले का स्टेटस को कई सारे मंदिरों का क्या है सब जानते हैं, चाहे वो मथुरा हो चाहे वो काशी हो। तो कई सारे साधु संत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ गए हैं। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पार्टी कौन है? केंद्र सरकार है, ठीक है। और बाकी जैसे जमीयत इस्लामी गई है या देवकीनंदन ठाकुर जी गए हैं। कांग्रेस ने एक स्पेशल पिटीशन वहां पर लगाई है और ये कहा है कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कायम रखा जाए, इसके साथ हैं, क्योंकि भारत जो है वो सेक्युलर देश है और भारत के सेक्युलरिज्म को बनाए रखने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जरूरी है, ठीक है। अब ये तो जितने हिंदू साधु संतों की जो जन भावना, सामूहिक जन भावना, जितने यहाँ खड़े हुए हैं अमित शाह जी के साथ और योगी आदित्यनाथ जी के साथ, उसके एकदम खिलाफ राहुल गांधी गए हैं। तो उन्होंने पॉलिटिकल स्टैंड लिया है। इसका मतलब है वो मुसलमानों के एक बड़े तबके को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जिस तरह की बातें वो लोग करते हैं, जिस तरह की चीज़ें वो लोग करते हैं, वो एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि हाँ, देश के अंदर एक एंटी बीजेपी वोट बैंक है, उसके साथ एक कंसोलिडेटेड 17 और 18% का वोट बैंक मेरे साथ जुड़ता है, जो मुसलमानों का है, जो बाबरी मस्जिद के साथ उनसे छूट गया था। तो मैं छोटी रीजनल पार्टीज के साथ भी बार्गेन कर पाऊंगा, क्योंकि उनका भी बेस वोट बैंक वो है। तो ये वो लड़ाई है। और मेरे ख्याल से ये जो खड़गे जी ने कहा है, ये उन्होंने सोच समझ के कहा है। ये उन्होंने ये जताने के लिए कहा है कि कुंभ के नाम पर एक पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। ये वो अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो आदिकाल कब से हो रहा है ये खड़गे जी को नहीं मालूम? खुद ने 2001 में, खुद महात्मा गांधी ने 2001 में डुबकी लगाई है, खुद जवाहरलाल नेहरू गए हैं, इंदिरा गांधी गई हैं, सोनिया गांधी भी मौजूद रही है। 2001 में मैं उस दिन मौजूद था जब सोनिया गांधी कुंभ के अंदर थी और वो स्वामी स्वरूपानंद के आश्रम में उनके पांव छूने गई थी। वो उनका पहला कुंभ था जिसके अंदर वो सार्वजनिक रूप से गई थी। लेकिन राहुल गांधी 2001 से 2025 तक 24 साल का गंगा में बहुत पानी बह गया है। राहुल गांधी को एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्टैंड लेना है और उस हिसाब का पॉलिटिकल स्टैंड राहुल गांधी भी ले रहे हैं और खड़गे जी भी ले रहे हैं। तो लेकिन मनोज जी, क्योंकि अभी भी उन्होंने रैली सीलमपुर में की है, मेरे ख्याल से आज दूसरी जो शायद ओखला में होने वाली है, ओखला में होने वाली है। तो लेकिन मनोज जी, फिर राहुल का स्टैंड क्लियर है, लेकिन अखिलेश को समझ में आ गया क्या भाई ये स्टैंड बदलना होगा, क्योंकि सनातनियों के साथ के बिना काम नहीं चलेगा। वो सीधे पहुंच गए प्रयाग में डुबकी लगाने परिवार के साथ। नहीं, मुझे भी लगता है कि शायद राहुल गांधी ज्यादा कंफ्यूज है, ये थोड़ा कंफ्यूज है। अच्छा, लेकिन दोनों के कंफ्यूजन में किसी तरह का मुझे डाउट नहीं है। अब कठिनाई ये है कि आप उस आस्था के साथ जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, लेकिन आपके जो बोल निकलते हैं ना, वो उससे मैच नहीं करता है। आप डुबकी लगाते हैं और फिर इसके बाद बोलते हैं कि वहां पे पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं, अरेंजमेंट इस तरह का नहीं है, बहुत सारे आरोप लगाते हैं सरकार को घेरने के लिए। तो लोगों का डुबकी आस्था की थी, बयान पॉलिटिकल था। वही कर रहे ना कि यही कंफ्यूजन। राहुल गांधी ज्यादा बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ये कम रहते हैं। जहां तक राहुल गांधी की बात आपने कहा कि ये सीलमपुर में किए, अभी ओखला में भी करने जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से देवेंद्र जी ने बताया कि अमित शाह जी उन सनातनी धर्म को जानने के लिए, उसको समझने के लिए बहुत सारे किताब कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी भी अपने आप को समझने के लिए बहुत सारे इतने ज्ञानी को लेकर आए हैं और वो बताते हैं कि आपको किस तरीके से स्टेप उठाना, क्या करना। और उसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे आपके साथ मैं बैठा हूं किसी प्रोग्राम में, तो आप मुझे कुछ समझा कर भेजें तो मैं कुछ स्टेटमेंट दे दूं, फिर देवेंद्र जी जब आए साथ में तो वो बताएं कि नहीं मनोज जी, जो आपने पिनाक ने सिखाया था वो तो गलत है, आप ये चीजों पर कीजिए, तो ये कर दूं। मतलब जो उनको मैनेज कर रहा है उसी हिसाब से उनका हिंदुत्व भी मैनेज हो रहा है। खुद नहीं समझ में आ रहा कि सनातन क्या है, हिंदुत्व पे रहना है कि हमें वो खुद कंफ्यूज है। तो ये कंफ्यूजन के साथ कहीं ना कहीं प्रभाव आपको देखिएगा कि अखिलेश यादव के ऊपर भी हुआ है। रही बात की, जैसे अभी दीपक जी ने बोला कि आज के समय में लालू यादव भी गौशाला में जा रहे हैं,
तो मैं आपको एक बात बता दूं कि तेजस्वी अपने आप को फोकस करके उन्हीं वोटरों पे टिके हुए जो उनके पिताजी ने किया था, और जब तक वहां से नहीं हटेंगे उनकी भी पॉलिटिकल सोच वही रहेगी जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। पर वो उनका बेसिक वोट बैंक है, अगर वो उससे शिफ्ट हो गए या वो वोट बैंक टूट गया या कांग्रेस के पास चला गया तो उनकी पार्टी ही नहीं बचेगी। लेकिन आपको उस पर विस्तार करना होगा, आपके अपने वोटरों से जब तक निकलकर विस्तार निकल, जैसे हमने हिंदुत्व पे किया था तो जाति पे भी था, तो हमने क्या किया कि उस जाति के चीजों को हटाने के लिए इतना बड़ा हिंदुत्व का चीज लेकर आया, सनातन का लेकर आया कि हमारी जातियां टूटते हुए नजर आई। वो अपने आप को वहीं केंद्रित कर लिए जो अखिलेश और जो तेजस्वी करके रखे। लेकिन अखिलेश की इस डुबकी के क्या मायने हैं? पहले तो हरिद्वार में लगाई, फिर उसके बाद लोकेशन सीधे प्रयाग पहुंच गए। निश्चित तौर पर दबाव अगर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। भीड़ देख के उन्हें लगा कि मिल्कीपुर भी आ रहा है और 27 भी दूर नहीं है। बिल्कुल, और दबाव इस लिहाज से कहा जा सकता है, हालांकि जैसा फिर मैंने कहा था कि किसी का आस्था पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन दबाव शब्द का इस्तेमाल इसलिए समझा जा सकता है कि अगर आप धार्मिक आस्था के तहत वहां जाते तो स्नान के बाद जो बयान आया, फिर आपके व्यवस्था पे ध्यान नहीं रहता। ठीक है ना, अगर आप अध्यात्म के दौर में है तो आप ये नहीं कहते कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, हमने ज़्यादा अच्छी व्यवस्था कर दी उसी समय। इस बात को बाद में भी कहा जा सकता था। जैसे गृहमंत्री अमित शाह वहाँ पे गए तो उन्होंने स्नान के बाद ये तो नहीं कहा ना कि हाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत शानदार अरेंजमेंट किया गया है, ये सब तो नहीं कहा गया। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, और वहाँ पर फिर ये समझ में आता है कि शायद अगर आप पॉलिटिकल एंगल दे रहे हो तो फिर वो आस्था नहीं है जो कि समझी जा सकती है कि ऐसी होनी चाहिए। हालांकि उनका पर्सनल चॉइस है, निश्चित तौर पे आस्था पे हम लोग कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैसेजिंग जरूर ये जाता है कि यहाँ पे ये पॉलिटिकल बात क्यों, ये बात बाद में भी कही जा सकती थी। लखनऊ आगे आप कहते हैं 4 दिन बाद कहते हैं कि मतलब अभी हमारे कार्यक्रम के अंदर ही लोग बात ये कहेंगे कि अमित शाह जी की आस्था तो आस्था, अखिलेश जी की आस्था हाँ, नहीं, इसीलिए मैंने कहा तो कि इसमें ये नहीं कि क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट अगर आप वहां देते हो तो फिर वहां पे सवाल खड़ा होता है क्या है। जैसे अगर बीजेपी की तरफ से भी अगर वैसे स्टेटमेंट वहीं पे आने शुरू हो गए होते तो हैरानी होती कि यार ये क्या है, अगर आप पूजा पाठ करने आओ तो सिर्फ पूजा पाठ करो, फिर यहाँ पे ये सब चीज बोलने की क्या जरूरत है। हाँ, लखनऊ पहुंच के दे देते ये बयान, थोड़ा देर सब्र कर लेते। बात कहाँ कि उस समय पूजा पाठ के समय में ये भाव आएगा कैसे, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। उनके केस में आया हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। हाँ, मंदिर से निकलकर बाहर आके आपके भाव कुछ अलग ही होते हैं, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, लेकिन होते अलग ही हैं। पर नेता होता है, और नेता जो है वो 24 घंटे की जो प्रक्रिया है। दीपक जी, फिर अब लोग जो है अखिलेश के फैन कहेंगे कि भाई नेता होता है तो अमित शाह जी की डुबकी सनातनी और अखिलेश जी की नेता वाली। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब आपने बयान की बात, आपने बयान की बात है। देखिए एक चीज बता रहा हूँ कि बयान की बात की, जैसे दीपक जी और देवेंद्र जी ने बोला, अखिलेश यादव गए बाजाप्ता गाड़ी से गए हैं, वहां पे स्नान किया, भले उनकी 3 घंटे या 4 घंटे जो भी लगे वहां पहुंचने में, स्नान करके आए और बोले हैं कि वीआईपी मूवमेंट को बंद करना चाहिए। आप खुद क्यों नहीं, जब आपको लग रहा था कि इन लोगों को परेशानी होती, आप खुद वहां से उतर कर चले गए होते। आप एक रोड मैप तो देना चाहिए था ना कि देखिए मैंने ऐसा किया। अमित शाह जी का कल रूट चेंज हुआ, आपको पता है ना, उनको दूसरे 2.5 किलोमीटर घुमाकर गंगा के अंदर से लाया गया कि किसी को परेशानी ना हो इनके मूवमेंट से। तो मैं वही करा कि आपका बयान किस तरीके से आ रहा है और उस पर किस तरीके से अमल करें, ये पब्लिक देखता है, ये समझता है। तो अखिलेश यादव का ये बयान व्यवस्था के ऊपर उठाना, आप व्यवस्था के हिस्सेदार नहीं है, लेकिन आप व्यवस्था बनाने में सरकार को योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहीं से नहीं दिया और कहीं से नहीं किया कि सरकार के साथ हम खड़े हैं इस बड़े आयोजन मतलब ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इतना बड़ा आयोजन किसी देश के लिए, मुल्क के लिए, मतलब कहीं ऐसा कुछ आयोजित होता हुआ ऐसा नहीं दिखता। राज्य के लिए भी, राज्य के लिए हर लिहाज से, मतलब आपके देश की साख जुड़ी हुई है इस आयोजन से। आप आर्थिक स्थिति की बात उठाते हैं, आप कहते हैं कि राम जन्मभूमि खुलने से क्या होगा, कितने हिंदुओं को फायदा होगा। आज के डेट में यदि अयोध्या के ट्रस्ट बोल रहा है कि भाई आप दर्शन करने मत आइए, तो आप उससे सोचिए कि मंदिरों का आर्थिक स्थिति और उस शहर की आर्थिक स्थिति में क्या अंतर आएगा। तो आप बयान देते उसको पब्लिक सुनता, और पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं है। मैंने बोला कि ये खुद कंफ्यूजन में हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें हिंदुत्व को बचा कर रखना है, अपने जाति वोटरों को बचा कर रखना है, कि हमें अल्पसंख्यकों को संभालना है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन। लेकिन देवेंद्र, जिस तरह की भीड़ हम देख रहे हैं, बीजेपी को अगर वोट जो मिले 2000 अभी लोकसभा चुनाव में 24 के, तो उस हिसाब से जो वोट हैं वो मेरे ख्याल से लगभग 23 करोड़ के आसपास हैं। और यहाँ जो भीड़ जुटने वाली है, 15 करोड़ तो अभी तक जुट गई है। यहाँ जो भीड़ बताया जा रहा है कि अयोध्या और काशी की भी भीड़ मिला लें तो 40-45 करोड़ ये आंकड़ा पहुंच सकता है। तो आपको लगता है कि भाई 27 और 29 में भी लोगों के दिमाग में ये सब रहेगा और कुछ अफेक्ट करेगा, या ठीक है
डुबकी लगाई और चल दिया हर हर तो ये हर व्यक्ति जो कि सनातन को मानता है वो बीजेपी का सपोर्ट करे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन और करता भी उसके नहीं है, अंदर देखो। होता ही नहीं है हाँ, ऐसा, वही ना, और 45 होना आ रहे भी हैं, नहीं आपको चाहिए। 23 करोड़ वोट हाँ, मिले मतलब हैं। ये कोई आधार नहीं होना चाहिए, नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर उसको पॉलिटिकल पार्टी के इस मसले को लेकर अगर विश्लेषण करना हो कि कौन सी पार्टी बेहतर है जो कि हमारे आस्था को चोट नहीं पहुंचाती, तो वहां पर फिर उसको समझ में आ गया कि शायद ये पार्टी है जो कि चोट नहीं पहुंचाती, ये पार्टी है जो कि चोट पहुंचा देती है। तो वो ध्यान राजनीतिक दल आमतौर पर रखते हैं। इस केस में ऐसा लग रहा है कि शायद वो एकदम से होड़ सी लगी हुई है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो या फिर समाजवादी पार्टी की बात करते हो, उसमें अरविंद केजरीवाल देखिए एकदम उसमें बहुत सतर्क हैं। और वो एकदम से इस पूरे चुनाव में कहीं भी उस ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप, वो दौर अलग था जब दिल्ली में इफ्तार पार्टी हो या कहीं भी इफ्तार पार्टी हो और उसको राजनीति का एक जरिया माना जाता था। आप अगर उस धर्म के हैं, आप इफ्तार मनाइए, बिल्कुल मनाइए, लेकिन हिंदू नेता जिस प्रकार से होड़ लगा के, टोपी लगा के, गमछा लगा उस के दिन पहुंच जाते और थे, शो ऑफ एकदम करते show off थे, करते थे, और उसमें वही तस्वीरें आना, कम से कम उस चीज पे तो विराम लग गया ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आज में होता था। हर कोई इस बात को ये मान रहा है कि नहीं, उस ट्रैक पे आप नहीं जा सकते। कई बार बीजेपी के नेता इस बात को बोलते भी हैं कि हमारी सफलता तो उसी दिन हासिल हो गई थी कि जब तुम हमारे ट्रैक पे आ गए। यही तो हम कहते थे कि भाई ये भेदभाव मत करो, हर एक देशवासी एक है, अपनी अपनी आस्था के हिसाब से सबको अपना काम करने दो, इसको राजनीतिक टूल के तौर पे इसका इस्तेमाल मत करो। और गृहमंत्री अमित शाह की बात करें तो जिस बच्चे को डॉक्टर ने ये शंका जाहिर की हो कि मेंटली पता नहीं कितना मैच्योर हो पाएंगे, प्री मैच्योर बेबी होने के चलते, अगर विपक्षी भी उन्हें देश का चाणक्य मानते हो तो इससे बड़ी सनातन की ताकत का सबूत और क्या हो सकता है। हाँ, मतलब तो वहां पे, और दूसरी चीज अगर आप देखें, सिर्फ यही पहलू नहीं, उससे रिलेटेड भारतीय संस्कृति से संबंधित जैसे अंग्रेजी का जैसे प्रभाव रहता था 10 साल पहले, हाँ। भारत के विदेश मंत्रालय में अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में कोई सवाल पूछ दें हाँ, तो तो बड़ा- एकदम अजीब नजरिए हाँ, से लोग आपको बिल्कुल, देखता बिल्कुल था। सही कह रहे हैं आप और ये। आज देखिए प्रवक्ता भी, बाकी हिंदी तो बोल छोड़े, रहा जो आईएफएस ऑफिसर होते हैं गर्व से आपको हिंदी में ही बता रहे होंगे। अमित शाह खुद उस नैरेटिव पे नहीं जाते हैं कि एक पर्टिकुलर अंग्रेजी मीडिया है, ये देश का नैरेटिव सेट कर देगा, इस तरह की बात वो बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करते। वो एकदम से ये कहते हैं कि देश की जो भाषा है, चाहे वर्नाकुलर लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इन सब, इसी में देश की ताकत छुपी हुई हो। तो इस तरह के मूल्यों की पहचान करके जो राजनीतिक दल आगे बढ़ेगा, जाहिर तौर पे सनातन से या हिंदू भारतीय संस्कृति से संबंधित एक बड़ा हिस्सा जो वोटर का है उधर ही जाना चाहेगा। और यही बीजेपी की सफलता है। बाकी दल अभी भी उस ट्रैक को पकड़ नहीं पा रहे। और मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ, देवेंद्र से ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, देश का हर हिंदू तो बीजेपी को वोट नहीं देता। हिंदुओं में भी एक बड़ा तबका है जो एंटी बीजेपी है या जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। एक ऐसा बड़ा तबका है जो फेंस सीटर होता है और अनडिसाइडेड होता है, जो दिल्ली में इस वक्त बहुत है कि इधर जाना है कि उधर जाना है, और उसी के आधार पर दिल्ली का चुनाव अंततः डिसाइड होना है। तो राहुल गांधी और आज की नई राजनीति करने वाले जितने भी ज़्यादातर इंडिया गठबंधन के दल हैं, वो जाति गणना पे, जनगणना पे इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुत्व की कार्ड जाति है। अगर हिंदुत्व के नाम पर सब जुट गए तो उनका जाति वाला नैरेटिव फेल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे अखिलेश की हो, मुस्लिम यादव के आधार पर नहीं है, तेजस्वी जी की हो, मुस्लिम यादव के आधार पर नहीं है, अरविंद केजरीवाल के पास मेजॉरिटी चंक 2015 से मुसलमानों का आने लगा है, उन्होंने इमामों को और मौज़िनों को सैलरी भी दी, ये भी काम किया। तो ये भारतीय राजनीति की हकीकत है। अब सनातन के ऊपर चाहे अमित शाह जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, अब योगी जी हों, इन्होंने एक इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि उसको मिटाने के लिए, क्योंकि उससे बड़ी लाइन तो वो खींच नहीं सकते इस इशू पे, और आइडियोलॉजिकल इस हिसाब से बैठते भी नहीं, तो उनको लगता है कि जाति और सेक्युलरिज्म ये हमारे लिए आने वाले समय में जीतने की एक कुंजी हो सकते हैं कि कुछ जातियां टूट जाए, हमारे कैंडिडेट की अपने जाति के कुछ वोट हो, मुस्लिम मतदाता हमारे साथ मिल जाए और एंटी बीजेपी वोट हमको आ जाए, तो शायद हम एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना के चल सकें। जैसे एक बयान आया है, आप सोचिए वो बयान अगर ऐसे माहौल में दिल्ली के चुनाव में आ रहा हो, बदरुद्दीन अजमल का, रहते हो आप हाँ, आसाम में, दिल्ली में ऐसा भी नहीं कि बहुत असमिया वोटर हैं, और वहां पर ये कहना है कि सारे सेकुलर वोटर एक हो जाए। मतलब अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो आप सेकुलर हैं, आप हिंदुत्व को मानते हैं तो आप कम्युनल हो गए। तो ये तो वोटर के मन में जाएगा ना। और इस नैरेटिव को अभी भी ये दल छोड़ नहीं रहे हैं। हाँ। ये किस आधार पे आप ये कह दे रहे हो कि हाँ सारे सेकुलर हो जाए? और अगर समझना है तो ये समझिए ना कि भाई 40-45 करोड़ लोग वहां आ रहे हैं, बीजेपी को कुल जमा वोट जो है लगभग 23 करोड़ पड़े हैं। तो जब आप ऐसा बयान दे देते हैं कि ये जो डुबकी है गरीबी की और ये तमाम चीजें आस्था को ठेस पहुंचाने वाला, तब शायद जो फेंस पे बैठा वोटर है वो और ट्रिगर हो जाता है, फर्क पड़ता है, उसको आप ट्रिगर कर रहे हैं। और किसी को भी लगेगा ना कि छोड़ दीजिए। मैं तो देवेंद्र जी और दीपक जी तो काफी यहाँ पे लुटियन जोन पे किए पत्रकारिता। एक समय था कि जब लोग बीजेपी का बीट देखते थे, उन पत्रकारों को आगे के कतार में जल्दी बैठने भी नहीं दिया जाता था। बहुत सारी बातें लिखने के बाद
बड़ी सारे आरओ प्रेस क्लब में बैठकर और यहाँ पे हम लोगों को कमेंट सुनना पड़ता था। आज के डेट में स्थिति ये है कि ये जितने पत्रकार को पीछे किया गया था उन सारे को अमित शाह ने इतना सहयोग जरूर दिया है, समर्थन दिया सरकार के तरफ के कि आप किस पार्टी से और किस विचार से देते हैं उससे नहीं लेना देना, उनको भी उतना ही समर्थन दे रहे हैं जितना आज दीपक जी पाले चाहे देवेंद्र जी पाले। तो एक साथ बैठने का उन्होंने हुनर भी सिखाया कि भाई तुम मेरी आलोचना करते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम पूरी तरह से उसके बाहर हो। तो वहां पे ये स्थितियां मिली हैं, चाहे आप लुटेन जोन के किसी भी जगह पे जाएं। इस कॉफी पे देवेंद्र मतलब बड़ी दिलचस्प जानकारियां निकल कर आ रही हैं अमित शाह के बारे में। नहीं तो अमित शाह को तो बस यही समझा जाता है कि वो एकदम टफ टास्क मास्टर हैं, डांटते ही रहते होंगे, मुस्कुराते तो यदा कदा हैं। और अभी पिछले 2 बार से देख रही हूँ, एक बार अपने पोते को आरती देते हुए जब बेटे को डांट लगा रहे थे, और आज की ये तस्वीरें। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ऑफ रिकॉर्ड उनसे बातचीत करना और सामाजिक तौर पे उनसे संपर्क करना, इट्स ट्रीट टू मीट हिम। मतलब वो इतने शानदार व्यक्ति हैं और जो व्यक्तित्व आमतौर पे देश के लोग जानते हैं वो उनके व्यक्तित्व का बहुत छोटा हिस्सा है। हाँ, मैं हेमंत बिस्वा सरमा जी से मिली थी तो उन्होंने कहा था ये तो गाने के शौकीन है और उनसे आप किसी भी गाने के बारे में बहुत गजब के, क्रिकेट के बारे में वो भी आपको ऐसी ही बात, मतलब दुनिया के किसी टॉपिक के बारे में, जैसे अजहरुद्दीन के बारे में कुछ बात हुई उसको बताना उन्होंने शुरू किया कि कैसे अपने रिस्ट का उपयोग करके बैट को कैसे रखता था जिसके चलते वैसे शॉट निकलता। अच्छा, तो वो आपको दुनिया के किसी भी टॉपिक पर आप उनसे बात करें वो आपको बहुत आसानी के साथ बता देंगे, बेहद व्यवहार कुशल तरीके से। और बार बार उसमें आपको एक झलक में आएगा कि इस व्यक्ति को सनातन को लेके, हिंदुत्व को लेके, देश को लेके, देश की एकता को लेके एकदम से वो गर्व है। जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने वाले पे बोला था ना कि देश के लिए जान दे देंगे, वो ऐसा नहीं था कि हाउस में सिर्फ बोला गया बयान था, वो आपको फील होगा और हर लेवल पे फील होगा कि वहां पर जीरो कॉम्प्रोमाइज। दूसरा वो इफिशियंसी जो झलकती है, जैसे अभी 3 कानून जब नए कानून आए, आपराधिक कानून, उसके बारे में जो सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी, उनको पुस्तक का नोट्स देखना पड़ता होगा, सब इनके ज़बान पे। किसी प्रावधान के बारे में आप कुछ बात कीजिए, पता है। जो फाइलें आती हैं पिनाज, गृह मंत्रालय से संबंधित जो भी फाइल आती है, आपको ऐसे बहुत कम मंत्री मिलेंगे किसी भी सरकार में जो हर फाइल पे खुद अपना सिग्नेचर करे। यहाँ तो अरविंद केजरीवाल ऐसे हैं कि बिना पोर्टफोलियो के अपना मुख्यमंत्री का काम चला रहे थे। हर फाइल पे खुद सिग्नेचर करना मंत्री का, जबकि वो जरूरी नहीं होता। आप जब साइन करते हो इसका मतलब आप ऑन कर रहे हो कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। और वो फाइलें तो सार्वकालिक होती है ना, ऐसे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी आप निकाले कुछ फंसाने की कोशिश कर सकते हो। घर पे भी उनका जो सिस्टम है कि गृह मंत्रालय से संबंधित कोई भी फाइल 24 घंटे से अधिक नहीं रुक सकती, मतलब पेंडिंग नहीं हो सकता। जब फाइल आती है तो उस समय तुरंत उसका एंट्री टाइम होता है, उनके सामने जब पेश किया जाएगा उसका एक एंट्री टाइम होता है, फिर एग्जिट का एंट्री टाइम रहता है। तो इस तरह का मैनेजमेंट, और वो बार बार ये बताते हैं कि ये ताकत उनको सनातन देता है। चलिए, तो आज अमित शाह के सनातनी पहलू को भी हमने यहाँ पे इस कॉफी पर समझा है, और साथ ही साथ निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक पॉलिटिकल मैसेज लेकर जाएंगी ही, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कितना और कैसा और कितना दबाव दूसरे नेताओं पर बनाएंगे और कौन कौन अभी आस्था की डुबकी और लगाने के लिए आएगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है।